वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बजट में कुछ राहत मिलेगी, क्या इससे महंगाई पर काबू पाया जाएगा या फिर आयकर दरों में कटौती होगी। लेकिन इसके परे कुछ और भी सवाल हैं जो आपके मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे, जैसे भारत में पहला बजट कब पेश हुआ और किसने पेश किया। तो आज की बात भारत के सबसे पहले बजट की कहानी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं इस बजट शब्द का आखिर मतलब क्या होता है। यह बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बूजेट से आया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा बैग या पाउच। 15वीं सदी में यह शब्द इंग्लिश में शामिल हुआ और बाद में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा इसी नाम से पेश किया जाने लगा। अब जानिए कब और किसने पेश किया था भारत का पहला बजट। करीब 160 साल पहले ब्रिटेन की संसद में भारत का पहला बजट पेश किया गया था। यह बजट 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। यह बजट ब्रिटेन की राजशाही के अधीन भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से सौंपे जाने के 2 साल बाद पेश हुआ था। साल 1857 में भारत में आई वित्तीय दिक्कतों का समाधान इस बजट के जरिए पेश करने की कोशिश की गई थी, जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने जेम्स विल्सन को भारत भेजा था ताकि वो पेपर करेंसी लागू कर सके, टैक्स प्रणाली को सुधार सके और वित्तीय उपायों पर काम कर सके। जेम्स विल्सन ने 2 महत्वपूर्ण बिल पेश किए, इनकम टैक्स और संशोधित लाइसेंस टैक्स। इसके तहत ये तय किया गया कि जो व्यक्ति साल में 200 रुपए से कम कमाएंगे उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने हर महीने के अकाउंट्स की समीक्षा के लिए ऑडिट सिस्टम भी शुरू किया। जेम्स विल्सन के इन्हीं पहलुओं ने भारतीय बजट की बुनियाद रखी। हालांकि जेम्स विल्सन खुद अपने काम का असर देखने के लिए जीवित नहीं रहे। उसी साल 1860 में उन्होंने कोलकाता में डायरिया से अपनी जान गंवा दी। जेम्स विल्सन वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1843 में प्रसिद्ध मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की स्थापना की और साल 1853 में चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना की स्थापना की, जो आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम से मशहूर है। अब आपको पहले बजट के कुछ प्रमुख उद्देश्य बताते हैं। पहला, राजस्व संग्रह। जेम्स विल्सन का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करना था। उन्होंने कर प्रणाली को मजबूत किया और देश के विभिन्न हिस्सों से कर वसूली के नए नए तरीके अपनाए। दूसरा, सैन्य और प्रशासनिक खर्चे। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत में सैन्य खर्च और प्रशासनिक कार्यों के लिए भारी धनराशि की जरूरत थी। पहले बजट में इन खर्चों को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरा, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत में रेल नेटवर्क का विस्तार करना था और इसीलिए इस बजट का एक हिस्सा भारतीय रेलवे के विस्तार के लिए भी आवंटित किया गया था। चौथा, वित्तीय स्थिरता की तरफ कदम। जेम्स विल्सन ने भारत में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे ब्रिटिश सरकार को लंबी अवधि में लाभ हो सके। हालांकि इस बजट के चलते भारतीय जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा। ब्रिटिश शासन के तहत लगाए गए टैक्स ने भारतीय किसानों और व्यापारियों को काफी प्रभावित किया। टैक्स के चलते भारतीय समाज में असंतोष और गुस्सा फैलने लगा, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम का एक कारण भी बना। अब एक नजर स्वतंत्रता के बाद के बदलाव पर। भारत के स्वतंत्र होने के बाद बजट की प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए। साल 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया, जो पूरी तरह से भारतीय जनता और उनके विकास के लिए था। आजादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री बने आर.के. शनमुगम चेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला अंतरिम बजट पेश किया। ये बजट 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक के 7.5 महीनों के लिए था। हालांकि इस अवधि के लिए बजट पहले ही तैयार किया जा चुका था, लेकिन भारत पाक विभाजन के कारण उसे लागू नहीं किया जा सका। इस वजह से भारत पाक विभाजन की त्रासदी के बीच आर.के. शनमुगम चेट्टी को पहला अंतरिम बजट पेश करना पड़ा, जो आजाद भारत के लिए पहली बड़ी चुनौती थी। इसके बाद 28 फरवरी 1948 को आर.के. शनमुगम चेट्टी ने आजाद भारत का पहला पूर्ण बजट पेश किया। ये बजट नए भारत की नई उम्मीदों और जरूरतों को पूरा करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। फिर आर.के. शनमुगम चेट्टी के इस्तीफे के बाद भारत के वित्त मंत्री बने जॉन मथाई, जिन्होंने साल 1949-50 और साल 1950 से लेकर 51 में 2 केंद्रीय बजट पेश किए। जॉन मथाई वही व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1944 में जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला और कस्तूरभाई लालभाई जैसे बड़े उद्योगपतियों के मार्गदर्शन में बॉम्बे प्लान तैयार किया था। इस योजना का उद्देश्य देश में सड़कों, रेलवे और ऊर्जा के क्षेत्रों में बड़े निवेश को बढ़ावा देना था।
हालांकि 2 आम बजट पेश करने के बाद जॉन मथाई का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मतभेद हुआ। असल में मथाई योजना आयोग की बढ़ती ताकत से खुश नहीं थे और उन्हें लगता था कि ये एक समानांतर कैबिनेट की तरह काम कर रहा है जो वित्त मंत्रालय के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि इसी मुद्दे पर उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया और वापस टाटा ग्रुप में चले गए। इसके अलावा उनके इस्तीफे की दूसरी वजह ये बताई जाती है कि उनके बजट के कुछ प्रस्ताव पहले ही लीक हो गए थे और इसी दौरान उन पर आरोप भी लगा कि वो ताकतवर उद्योगपतियों के हितों के लिए काम कर रहे थे। इन सब घटनाओं के बाद जॉन मथाई ने बजट के कुछ समय बाद ही इस्तीफा देना सही समझा। अब एक नजर साल 1991 के बजट पर। भारत के आम बजट में साल 1991 का बजट सबसे ऐतिहासिक माना जाता है, जब देश एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। यह बजट तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने पेश किया था, जिसने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उस बजट में लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम को खत्म कर लाल फीताशाही को समाप्त किया गया, जिससे भारत दुनिया के बाजारों के लिए खुल गया। कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई और आयात निर्यात के ढांचे को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लाइसेंस राज को समाप्त कर इस बजट ने पूरे देश को बड़ी राहत दी और इसके बाद भारत में विदेशी निवेश को काफी बढ़ावा मिला। इस बजट के परिणाम स्वरूप भारत का आर्थिक विश्वास बढ़ा और दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ने लगा। भारत का पहला बजट भारतीय इतिहास में इसीलिए भी खास है क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के तहत भारत की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक था। जेम्स विल्सन ने इस बजट को पेश कर भारतीय वित्तीय प्रणाली को एक दिशा दी, जिससे आज हम विकसित बजट प्रणाली का एक हिस्सा है। यह बजट भारतीय जनता के लिए भारी करों और बोझ का कारण तो बना, लेकिन यही भारतीय बजट व्यवस्था की नींव भी साबित हुआ, जिससे आगे चलकर देश की आर्थिक नीति को आकार दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।